हाँ जी, तो प्लेन को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इन प्लेन इज इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। ठीक है, क्या मतलब है इस चीज का? इस चीज का मतलब है कि अगर मेरे को एक प्लेन गिवन है एंड एक और प्लेन गिवन है, ठीक है, तो P1 इक्वल टू 0, P2 इक्वल टू 0, ठीक है, हमें दो प्लेन्स गिवन है, ठीक है। अब इन दोनों प्लेन्स का जो इंटरसेक्शन आएगा वो ये लाइन आएगा, राइट। अब इस लाइन के थ्रू तो बहुत सारे प्लेन्स पास करेंगे, राइट। अब वो सारे के सारे प्लेन्स की इन जनरल इक्वेशन क्या होगी, राइट, तो वो निकालना। तो इट्स लाइक दिस, ठीक है। इन जनरल ये वेरिएबल प्लेन है, राइट, ये वेरी करता रहेगा जो इस लाइन के थ्रू पास करे बेसिकली। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन, तो ये दो प्लेन्स गिवन है P1 एंड P2, ठीक है। इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करने वाले ये जो वेरिएबल प्लेन आएंगे वो सारे के सारे प्लेन इनफिनिट प्लेन्स की इक्वेशन क्या होगी, एंड दैट इज नथिंग बट क्या आएगी, P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0, ठीक है। मान लो प्लेन वन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, सॉरी, प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, एंड प्लेन टू है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो प्लेन वन का ये एक्सप्रेशन ये इधर, that is a1x plus b1y plus c1z plus d1 plus lambda times plane 2 a2x plus b2y plus c2z plus d2 equal to 0। तो ये जो चीज बन के आएगी, ये अब जैसे जैसे लैम्डा चेंज करेगा वैसे वैसे ये प्लेन चेंज करेगा, तो ये सारे के सारे प्लेन्स देगा जो इन दोनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेंगे। ऑनलाइन क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर है ये चीज ऑनलाइन? आयुष, अंशुमन, गुरान क्लियर है? जय, कनव, यस सर। कुलेश, वायुन क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ, रिप्लाई तो कर दिया करो। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो जरा, ठीक है, क्या बोल रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स r vector dot I cap plus j cap plus k cap equal to 6 and r vector dot 2 I cap plus 3 j cap plus 4 k cap equal to -5 and passing through points passing through point 1,1,1, ठीक है। हमें वो प्लेन निकालना है सबसे पहले जो इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है प्लस इस पॉइंट से पास करता है। अब देखो, इन दोनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले तो वो इनफाइनाइट प्लेन होंगे, अपने को वो सारे के सारे इनफाइनाइट प्लेन नहीं चाहिए, अपने को ये इनफाइनाइट प्लेन में से वो वाला प्लेन चाहिए जो इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास करे, यानी कि अपने को एक पर्टिकुलर फिक्स्ड प्लेन चाहिए। क्लियर हुआ ऑनलाइन? ठीक है, हाँ जी। सर ये कंसेप्ट रिकैप कर दोगे, कनेक्शन फ्लक्चुएट कर रहा था। अरे मैं बताता हूं, मेरे को लगा था रिप्लाई नहीं आ रहा था तेरा। देख, कंसेप्ट क्या है, हमें एक प्लेन निकालना है जो कि दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, बात समझा? हाँ जी सर। अब दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन क्या होगा, लाइन, जैसे ये वाला ब्लैक वाला प्लेन ले, ये वाला ब्लैक वाला प्लेन ले, इनकी ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आ रही है, ठीक है सर। तो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये इनफिनिट प्लेन्स पास करेंगे। हाँ जी सर। वन ऑफ दोज इनफिनिट प्लेन्स वुड बी दिस ब्लू वन। हाँ जी सर। अब इनकी इक्वेशन क्या होगी, लेट्स से प्लेन वन की इक्वेशन है a1x plus b1y plus c1z plus d1 equal to 0 एंड प्लेन टू की इक्वेशन है a2x plus b2y plus c2z plus d2 equal to 0।
तो ये वाले वेरिएबल प्लेन्स की इक्वेशन क्या होगी, P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0, मतलब एक्सप्रेशन 1 प्लस लैम्डा टाइम्स एक्सप्रेशन 2 इक्वल टू 0। बात समझा? Yes, sir. अब जैसे जैसे लैम्डा चेंज करेगा ये प्लेन वेरी करेगा, Yes, sir. तो कोई ना कोई एक फिक्स्ड कंडीशन चाहिए रहेगी जो पर्टिकुलर एक प्लेन देगा हमें, ठीक है सर। राइट? अब जैसे वो क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, क्वेश्चन है ये, थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स दिस एंड विच पासेस थ्रू 1,1,1। तो अगर ये दोनों प्लेन्स, ये दोनों के दोनों प्लेन्स हैं, इनके थ्रू पास करने वाला वो वाला प्लेन चाहिए जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करे 1,1,1, तो ये हमें लैम्डा की वैल्यू निकालने के अंदर हेल्प करेगा। यस सर। अब ये जो दोनों गिवन प्लेन है, इसका मैंने डॉट प्रोडक्ट कर दिया आर वेक्टर को एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप लेके, तो एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा, 1 इंटू एक्स 1 इंटू वाई 1 इंटू जेड, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसका क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। एंड दूसरा प्लेन क्या बन जाएगा, 2x 3y 4z, सॉरी 2x 3y 4z इक्वल टू -5, राइट? अब हमें चाहिए प्लेन 1 का इक्वेशन, दैट इज एक्सप्रेशन, दैट इज सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड, प्लेन 2 का एक्सप्रेशन सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड, तो ये 6 को इधर लेके आए तो ये -6 इक्वल टू 0, ये 5 को इधर लेके आए तो +5 दैट इज इक्वल टू 0, तो ये P1 आ गया, ये P2 आ गया। अब हमें क्या करना है, P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0, हमें ये काम करना है। तो क्या आ जाएगा, P1 इज दिस, दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड -6 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0। सो ये जैसे जैसे लैम्डा चेंज करेगा ये वो सारे के सारे प्लेन्स देगा जो गिवन दोनों प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेंगे। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट? लेकिन हमें कौन सा प्लेन चाहिए जो 1,1,1 से पास करे, तो दैट मींस 1,1,1 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो 1,1,1 पुट करा दिया हमने, तो 1,1,1 दैट इज 3 - 6 प्लस लैम्डा टाइम्स 1,1,1 पुट कराया तो 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14 दैट इज 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आई, 14, लैम्डा इज -3 उधर जाके 3 हो गया, तो लैम्डा इज 3/14, तो ये 3/14 इधर पुट कर दो, तो क्या बना, x प्लस वाई प्लस जेड -6 प्लस 3/14 इंटू 2 दैट इज 6/14x, 3/14 इंटू 3 दैट इज 9/14y एंड 3/14 इंटू 4 12/14z प्लस 5 इंटू 3/14, so that is 15/14 that is equal to 0। अब x की टर्म्स को कंबाइन कर लो, तो x की टर्म्स को कंबाइन करके क्या बना, 6/14 प्लस 1, तो that is 20x/14 प्लस 9/14 प्लस 1 23/14y प्लस 12/14 in plus 1, so that is 26z/14 and -6 plus 15/14, तो 15/14 -6, ठीक है 84, ठीक है दैट इज -69, तो -69/14 दैट इज इक्वल टू 0। अब ये जो 14 डिनोमिनेटर में आ रहा है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाओ, तो क्या आंसर आया, 20x प्लस 23y प्लस 26z -69 दैट इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द प्लेन जो कि इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, प्लस 1,1,1 से भी पास कर रहा है। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। ये नोट करो। हाँ जी,
तो कोप्लेनैरिटी ऑफ टू लाइंस, मतलब दो लाइंस अगर ऐसे इंटरसेक्टिंग हैं तो यस वो एक प्लेन के थ्रू पास करेंगी, है ना। दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो एक प्लेन को डिफाइन करेंगी, है ना। तो क्या कंडीशन है कि वो दो लाइंस जो है वो एक ही प्लेन में लाई करेंगी, मतलब इंटरसेक्टिंग है, प्लस उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, ये समझ में आया। ठीक है, दो प्लेन जो दो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट जब करेंगी तो एक ही प्लेन डिफाइन करेंगी, तो वो कोप्लेनर हो जाएंगी। तो क्या कंडीशन है कि दो प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं या फिर दो लाइंस जो है वो एक प्लेन के थ्रू पास करेंगी, उसकी कंडीशन क्या होगी। ठीक है, देखो मान लो ये आर वेक्टर है, दैट इज a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, एंड ये वाली इक्वेशन है आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। ठीक है, तो ये दो हमें दे रखे हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर। ठीक है, तो यानी कि इसके ऊपर आने वाला फिक्स पॉइंट क्या है, a1 वेक्टर, एंड पैरेलल वेक्टर क्या है मेरा b1 वेक्टर। ऐसे इस लाइन के ऊपर आने वाला फिक्स पॉइंट क्या है, a2 वेक्टर, एंड इस लाइन के पैरेलल वेक्टर क्या है, b2 वेक्टर। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके मैंने एक वेक्टर बनाया, दैट इज a2 माइनस a1 वेक्टर। अब अगर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं, ठीक है, तो इस तरीके से देखना जरा। तो ये आ गया मेरा पहली वाली लाइन का b1 वेक्टर, ये दूसरी वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर b2 वेक्टर। अब ये वाला जो वेक्टर आया, ये आया तीसरी वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर, सॉरी अपना a2 माइनस a1 वेक्टर। तो ये तीनों की तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाई करेंगे, वही रिक्वायर्ड प्लेन अपना। तो अगर तीन वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाई करते हैं, राइट, तो इन तीनों वेक्टर्स का एक पर्टिकुलर चीज है, एक्चुअली इनडायरेक्टली कर पाऊंगा क्योंकि वो वाला पार्ट एलिमिनेटेड है पहले वेक्टर्स के थ्रू, बट इसके अंदर यूज होता है। तो इन तीनों वेक्टर्स का डिटर्मिनेंट जीरो होगा, मतलब पहला वाला वेक्टर उठाओ, इसका आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। देन दूसरा वाला वेक्टर उठाओ b1 वेक्टर, इसका आई कैप जे कैप के कैप, एंड तीसरे वाला वेक्टर b2 वेक्टर, उसका आई कैप जे कैप के कैप। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो होगा। तो दिस गिव्स अस द कंडीशन कि जो दो लाइंस हैं वो दोनों की दोनों लाइंस क्या होंगी, कोप्लेनर। हाँ जी, क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। हाँ जी, क्लियर हुआ ये कंडीशन। डिटर्मिनेंट जीरो क्यों होगा? डिटर्मिनेंट इसलिए जीरो है क्योंकि तीनों के तीनों वेक्टर जो है वो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। अब एक प्लेन में अगर तीन वेक्टर्स लाई करते हैं तो तीनों का डिटर्मिनेंट जीरो होता है। एक्चुअली में क्या कहते हैं अंशुमन, ये वाला जो पार्ट है ये एसटीपी के साथ रिलेटेड है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसके अंदर डॉट भी आता है क्रॉस भी आता है, लेकिन वो कोरोना के कारण सिलेबस से एलिमिनेटेड है, लेकिन इनडायरेक्टली यूज होगा। तो ठीक है सर। अगर तीन वेक्टर एक ही प्लेन में आते हैं तो तीनों का आई कैप जे कैप के कैप का डिटरमिनेंट बना के अगर जीरो करेंगे तो वो जीरो आएगा। अब जैसे एग्जांपल दे रहा हूं तेरे को मैं, ठीक है, एग्जांपल देखो जरा, x प्लस 3 बाय माइनस 3, y माइनस 1 बाय 1 इज इक्वल टू z माइनस 5 बाय 5 इज इक्वल टू म्यू, एंड x प्लस 1 बाय माइनस 1 इज इक्वल टू y माइनस 2 बाय 2 दैट इज इक्वल टू z माइनस 5 बाय 5 दैट इज इक्वल टू लैम्डा। हमें शो करना है कि ये दोनों की दोनों जो लाइंस हैं ये कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में लाई करती हैं। तो मैंने क्या किया, पहली वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर, पहले इसको लिखा माइनस ऑफ माइनस 3 फिक्स पॉइंट बनाने के लिए। तो x माइनस ऑफ माइनस 3 बिल्कुल सही है, इधर x माइनस ऑफ माइनस 1, ठीक है, बाकी बिल्कुल सही। तो पहली वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर माइनस 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप, दूसरी वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप, एंड पहले वाली लाइन का फिक्स पॉइंट माइनस 3 1 5, दूसरी वाली लाइन का फिक्स पॉइंट माइनस 1 2 5, ठीक है। अब हेड माइनस टेल, तो दिस माइनस दिस, तो माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 3 दैट इज माइनस 1 प्लस 3
दैट इज 2 आई कैप, 2 माइनस 1 जे कैप, 5 माइनस 5 0 के कैप। तो ये जो तीन वेक्टर्स आए, राइट, a2 माइनस a1, b1 वेक्टर, b2 वेक्टर, इन तीनों का अगर हमारा डिटरमिनेंट 0 चला गया तो यस, ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, कोप्लेनर। तो आई कैप तीनों का डिटरमिनेंट ना, तो क्या जाएगा 2 1 0 माइनस 1 2 5 माइनस 3 1 5। लेट्स सी इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है। तो 2 इंटू 5 टू द 10 माइनस 5 माइनस 1 इंटू माइनस 5 प्लस 15, और बाकी ये तो 0 इंटू गया, ये तो 0 हो जाएगा। तो क्या बना 5 टू द 10, यहां पे आया 15 माइनस 5 10, 10 इंटू माइनस 1 माइनस 10। तो ध्यान से देखो, अपने आप 0 आ गया। हाँ जी, क्लियर हुआ, यस सर। राइट। तो जैसे ये 0 आ गया तो ये बोथ द लाइंस आर कोप्लेनर। हाँ जी, अब अगर हमें इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, राइट, कोप्लेनर तो आ गए, तो एक ही प्लेन के अंदर लाई करेंगे ना। अब अगर प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, तो प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए ध्यान से देखो, मैं क्या करूंगा, इस प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए, पॉइंट एंड नॉर्मल वेक्टर। तो भैया पॉइंट तो मेरे को दो दो दे रखे हैं, एक पहली वाली लाइन के ऊपर आने वाला है, एक दूसरी वाली लाइन के ऊपर आने वाला है। क्योंकि लाइन प्लेन में आ रही है तो पॉइंट भी, जो लाइन पॉइंट प्लेन लाइन पे आ रहा है वो भी प्लेन पे आएगा। तो दोनों में से कोई भी एक पॉइंट यूज करो। अब चाहिए प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, राइट। तो ये सोचो कि इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कैसे मिलेगा मेरे को, जबकि मेरे को दे रखा है एक पैरेलल वेक्टर, एक वेक्टर जो कि लाइन प्लेन के अंदर आ रहा है और दूसरा वेक्टर जो प्लेन के अंदर आ रहा है। तो इन दोनों का मैं क्रॉस प्रोडक्ट करके नॉर्मल वेक्टर निकालूंगा। तो ये जो दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके मैं परपेंडिकुलर वेक्टर निकालूंगा, दैट इज माइनस 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप, एंड दूसरा वेक्टर माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप। इन दोनों का क्रॉस करके मैं नॉर्मल वेक्टर निकालूंगा, और ये नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। तो आई कैप जे कैप के कैप, माइनस 3 1 5 माइनस 1 2 5। तो आई कैप इंटू 5 माइनस 10 दैट इज माइनस 5, माइनस जे कैप इंटू माइनस 15 प्लस 5 दैट इज माइनस 10, प्लस के कैप इंटू माइनस 3 टू द 6 माइनस 6 प्लस 1 दैट इज माइनस 5। ये आ गया। तो दैट इज माइनस 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप माइनस 5 के कैप। तो ये आ गया नॉर्मल वेक्टर। तो प्लेन की इक्वेशन क्या जाएगी, आर वेक्टर माइनस फिक्स पॉइंट का वेक्टर। तो फिक्स पॉइंट ये ले लो, राइट। तो दैट इज माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप का डॉट प्रोडक्ट विद नॉर्मल वेक्टर, दैट इज माइनस 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप माइनस 5 के कैप, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो जाके ये जो चीज आएगी, राइट, ये हमारा क्या होगा, ये इस प्लेन की इक्वेशन आएगी। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ, यस सर। नोट करो। नेक्स्ट इज एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। ठीक है, अब देखो, ये ऐसे मान के जाओ, ये दो प्लेन है, ये प्लेन कैसा है, इस तरीके से बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये वाला प्लेन ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, ये वाला प्लेन ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से प्लेन है। तो इनका ये वाला एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, रुको, ऐसा लेके जाओ। तो इनका ये वाला एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, ये वाला ले लो या ये वाला ले लो, फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या किया, पहले वाले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर बनाया, दूसरे वाले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर बनाया। तो अब देखो, ये वाला एंगल जो थीटा है, ये पाई माइनस थीटा, ठीक है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये थीटा हो जाएगा।
तो एंगल बिटवीन द नॉर्मल वेक्टर्स इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स, ठीक है। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल वेक्टर्स। तो कुछ नहीं करना, जो दो प्लेन्स की इक्वेशन दे रखी है उनके नॉर्मल वेक्टर निकालो और उनके बीच का एंगल निकालो, और एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं, राइट। तो जैसे ये देखो जरा एग्जांपल, फाइंड एंगल बिटवीन 2x plus y minus 2z is equal to 5 and 3x minus 6y minus 2z is equal to 7, ठीक है। तो इन दोनों प्लेन्स के बीच में आने वाला एंगल निकालना है। अब पहले वाले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर आई एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट, तो दैट इज 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप एंड 3i कैप माइनस 6j कैप माइनस 2k कैप। अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है, तो डॉट प्रोडक्ट, तो इसको ले लो n1 वेक्टर, इसको ले लो n2 वेक्टर। तो सबसे पहले मैंने किया n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर, दैट इज 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप डॉट 3i कैप माइनस 6j कैप माइनस 2k कैप, दैट वुड बी इक्वल टू i का i के साथ तो 3 to the 6, 1 into minus 6 minus 6 minus 2 into minus 2 that is plus 4, ठीक है। नाउ ये आ गया 4, तो डॉट प्रोडक्ट 4 जा रहा है। नाउ दैट डॉट प्रोडक्ट 4 दैट इज इक्वल टू पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अब इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर अंडर द रूट इनटू दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर अंडर द रूट इनटू cos ऑफ एंगल बिटवीन देम cos थीटा। तो यहां पे हमें मिलेगा एंगल, तो 4 को मैं इस वैल्यू के साथ इक्वेट कराऊंगा, तो क्या आ गई ये वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 4 ना 8 8 प्लस 1 9 9 का स्क्वायर रूट 3 3 का स्क्वायर 9 6 का स्क्वायर 36 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया 49 49 का स्क्वायर रूट 7 इनटू cos थीटा, और ये बराबर है 4 के, तो 4 इज इक्वल टू 21 cos थीटा, तो cos थीटा इज 4/21, तो थीटा इज equal to cos inverse 4/21, so this is the angle between these two planes। हाँ जी क्लियर हुआ, डॉट प्रोडक्ट को यूज करके कैसे किया, हाँ जी Yes, sir. नोट कर लो प्लीज, ठीक है। अब अगला है पॉइंट एंड प्लेन का डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्वियसली। तो जैसे 2D में करते थे वैसे ही आएगा, जैसे ये पॉइंट है x1 y1 z1, ठीक है, एंड ये प्लेन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d दैट इज इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट का इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस क्या आएगा वो निकालना है, राइट। तो जैसे 2D में करते थे वैसे ही आएगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नथिंग बट, क्या करेंगे पॉइंट को प्लेन की इक्वेशन में पुट करा देंगे, तो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d, ये जो भी क्वांटिटी बनेगी उसका मॉड डिवाइडेड बाय x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, a स्क्वायर y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर z के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये मेरे को देगा एक पॉइंट से एक प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे एग्जांपल 1, 2, 3 से हमें 2x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 4 का डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले सब कुछ एक साइड लाना है, तो 2x प्लस 2y माइनस z माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इस पॉइंट को इसमें पुट कर दो, दैट इज 2 इंटू एक्स की जगह 1 प्लस 2 इंटू वाई की जगह 2 प्लस सॉरी माइनस z, तो माइनस z की जगह 3, तो माइनस 3 माइनस 4 एज इट इज का मॉड x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, y का कोएफिशिएंट 2 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अंडर द रूट। तो क्या आ गया 2 2 इंटू 2 4 4 प्लस 2 6 6 माइनस 3 3 3 माइनस 4 माइनस 1 और माइनस 1 का मॉड 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 9 का स्क्वायर रूट 3। सो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। हाँ जी क्लियर हुआ कैसे करना है, Yes, sir. राइट नोट कर लो। अब आ रही है लाइन, लाइन का मतलब कि लाइन जो है
वो प्लेन के साथ क्या एंगल बनाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक प्लेन दे रखा है, ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 एंड एक लाइन दे रखी है ऐसे करके। तो हमें ये वाला एंगल थीटा निकालना, ठीक है। अब लाइन का मतलब क्या है, लाइन का आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, मतलब एक फिक्स पॉइंट a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप एंड प्लस पैरेलल वेक्टर दैट इज b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, राइट, ये दे रखा है। तो हमें लाइन का पैरेलल वेक्टर दे रखा है दैट इज b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, राइट। अब प्लेन का हमें नॉर्मल वेक्टर दे रखा है, यानी कि प्लेन का ये वाला वेक्टर दे रखा है दैट इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो हम इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट करके, लेकिन वो आएगा ये वाला एंगल। अब ये टोटल 90 डिग्री, तो ये थीटा जो हमें निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से जो हमें एंगल मिलेगा वो मिलेगा पाई बाय 2 माइनस थीटा। हमें निकालना है थीटा। तो देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप डॉट प्रोडक्ट विद b1 आई कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। नाउ दैट वुड बी इक्वल टू पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अंडर द रूट इसका, और इसका स्क्वायर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, और इन दोनों के बीच में एंगल क्या, पाई बाय 2 माइनस थीटा, राइट। तो ये बन जाएगा मेरा साइन थीटा, राइट। अब इन दोनों चीजों को इधर डिवाइड करो, तो ये जो भी क्वांटिटी बनेगी दैट विल बी इक्वल टू साइन थीटा। तो ये आ जाएगा टोटल क्वांटिटी का साइन इनवर्स। तो यहां से हमें थीटा मिलेगा, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। हाँ जी, ओवरऑल समझ में आया क्या आ रहा है, मैं एग्जांपल देता हूं, यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब एग्जांपल देखो जरा। Find the angle between line x minus of minus 1 by 2, y minus 0 by 3, z minus 3 by 6 equal to lambda, and plane is 10x plus 2y minus 11z minus 3 that is equal to 0. तो ये प्लेन, तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर दैट इज 10 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 11 के कैप, एंड लाइन का पैरेलल वेक्टर, ठीक है, लाइन का पैरेलल वेक्टर दैट इज 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप, ठीक है। तो मेरे को ये वाला एंगल निकालना है, और ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो मैं पाई बाय 2 माइनस थीटा निकालूंगा, वहां से थीटा मिलेगा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखो दैट इज 10 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 11 के कैप डॉट प्रोडक्ट विद दूसरा वाला वेक्टर दैट इज 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप, दैट इज इक्वल टू पहले वाले का मैग्नीट्यूड। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर अंडर द रूट, दूसरे वाले का 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अंडर द रूट इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम दैट इज पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो 10 इंटू 2 20, 2 इंटू 3 6, माइनस 11 इंटू 6 दैट इज माइनस 66, दैट इज इक्वल टू इधर का पहले का मैग्नीट्यूड, तो 10 का स्क्वायर 100, 2 का स्क्वायर 4, 11 का स्क्वायर 121, तो दिस इज 225। तो 225 होता है 15 का स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट लेके 15। अगला 4 9 36, 49 का स्क्वायर रूट 7 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो ये कितना बना 66 माइनस 6, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस 60 प्लस 20 दैट इज माइनस 40। तो ये बन गया माइनस 40 इज इक्वल टू 15 इंटू 7 105 बिल्कुल इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या आ गया माइनस 40 बाय 105। तो यहां से थीटा क्या मिला
साइन इनवर्स -40/105, दैट इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. गुड, नोट कर लो।